जी, नो नॉनसेंस इस्लाम भाई, कोई सूरह इधर सुना सकते हैं? जी, कौन सी सुने? कोई सूरह भी सुना नजम दूं? सुना दो। नहीं, नजम तो नहीं आती मुझे, इतना नहीं आता। तो कुल भाई औज़ु जो आती है बिरब्बिन वो नास सुना दो ना। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। माशाअल्लाह। और वितर अभी की कितनी आती है। रकात होती है? वितर तो 3 होते हैं ना इशा में। अच्छा, दुआ कुनूत आती है आपको? नहीं, दुआ कुनूत नहीं आती। कितने सालों से मुसलमान है? जी भाई, कितने सालों से मुसलमान है? हेलो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कितने सालों से हेलो, मुसलमान है? सॉरी, ये मेरा स्क्रीन टाइम आउट हो गया था। जी, मैं बोल रहा हूँ आ, कितने सालों से मुसलमान है? नहीं नहीं, पैदा ही हुए हैं मुसलमान, मुसलमान घर में हमारे। वालदा मुसलमान है। वालिद साहब हमारे क्रिश्चियन थे, लेकिन वालदा हमारी मुसलमान है शुरू से ही। अच्छा। और लखनऊ से ताल्लुक है। लखनऊ नहीं की नहीं, जबान सारी बोलते हैं। डिटेल्स मत बताइए सर जी। जी लेकिन नहीं, ये अभी नहीं। बताइए कि अभी तो नहीं रहते, मतलब ये कि हमारे एंसेस्टर वहां से हैं, अभी तो नहीं रहते। लेकिन इस्लाम की रूह में तो आप एक, आई एम रियली सॉरी, मैं को ये वर्ड यूज नहीं करना है, बट ऑनेस्टली जो इस्लाम कहता है वो तो मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपके वालिद क्रिश्चियन है और आपकी वालिदा अगर मुस्लिम है तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली आप एक जिना की पैदाइश साबित होंगे अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो। नहीं तो हमारे वालिद जो थे वो सो कॉल्ड मुस्लिम थे वो, मतलब ओरिजिनली उनके वालिद जो थे वो क्रिश्चियन थे, लेकिन ये कि हमारी वालदा के साथ उनका निकाह हुआ था, शादी हुई थी। अच्छा, इसके वो अलावा कन्वर्ट ये हुए कि थे? जी बिल्कुल वो मुस्लिम थे, लेकिन जैसे मुझे अपना बचपन याद है, कोई इतने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे वो। उनको आप कह सकते हैं एग्नोस्टिक या एथियस्ट कह सकते हैं उन्हें। लेकिन हाँ। वो इस्लाम की बातें करते थे, और बहुत सी बातें, अच्छी जो बातें होती थी उनके ऊपर उनका काफी फोकस होता था, वो जिक्र करते थे। लेकिन कभी मैंने उनको ऐसे नमाजें नमाजें पढ़ते हुए नहीं देखा, मस्जिद से आते हुए नहीं देखा। वालदा हमारी जो थी वो भी कट्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिसिंग है वो। नमाजें पढ़ती हैं और सारी चीजें। और मैंने भी रोजे रखता था, मैं पहले बहुत रोजे रखता था। मैंने उम्रा भी किया है। हम्म। तो मुसलमान तो कोई शक शुबे की बात नहीं है उसमें। और कुछ वेरीफाई करने के लिए पूछना है आपको तो पूछ ले। नहीं नहीं, इतना काफी है मेरे लिए। आप ये बताएं कि अब भी मुसलमान रहना चाहते हैं या क्या ख्याल है आपका इस्लाम के बारे में? नहीं नहीं, सब मुसलमान ही हैं, मुसलमानों के बीच में रहते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं, मैं एथियस्ट चैनल भी सुनता हूँ, आप लोगों के चैनल भी मैं सुनता हूँ। मैं हम्म। डिबेट भी सुनता हूँ, दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स मैं सुनता हूँ। हम्म। तो सवाल तो आते हैं दिमाग में, लेकिन ये कि इस्लाम तो है भाई अपना, हमारा दीन ईमान है, उससे कैसे छोड़ सकते हैं हम। अच्छा, ये दीन ईमान जो है ये अंधविश्वास पे है या लॉजिक और रैशनल की बुनियाद पे? नहीं, इसकी दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं, भाई बहन, कजन्स, दोस्त, वो सब उसी चीज का को प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा ये कि लॉजिकली अगर रैशनल तरीके से अगर आप सोचें, तो अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपको पॉजिटिवनेस नजर आएगी, इसमें चीजें मैं सही नजर पॉजिटिवनेस आएंगी की बात आपको। नहीं कर रहा हूं मैं। पॉजिटिवनेस तो बहुत सारी इलॉजिकल चीजों में भी नजर आती है। अभी आप चले जाइए कोई दरगाह वरगाह के पास, या बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आ, यानी भूत भगाना और कई सारी चीजें होती है। तो बहुत सारे लोगों को पॉजिटिवनेस तो उधर भी नजर आता है, लेकिन वो इलॉजिकल होती है, इरेशनल होती है, नॉनसेंसिकल होती है। तो मेरा सवाल जी आपसे ये नहीं, वो बात सही है आपकी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल का जवाब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब
मेरा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि मैं स्टैंड ले लूं इस्लाम के अगेंस्ट। मुझे कुछ बातें हैं क्वेश्चनेबल नहीं, लगती मैं हैं। आपको स्टैंड लेने के लिए नहीं कह रहा भाई। मैं सिर्फ इतना जी। पूछ रहा हूँ, आपने कहा हमारा दीनो ईमान है। मैं कह रहा हूँ वो जी। अंधविश्वास की बुनियाद पे है या लॉजिक और रैशनैलिटी के बुनियाद पे? आ, भाई, लॉजिक की बुनियाद पे है। मतलब हमने तो यही पढ़ा है कि तो लॉजिक की आपके बुनियाद हिसाब पे से है तो। इस्लाम आपके हिसाब से इस्लाम, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें ये सारी लॉजिकल है, राइट? हाँ, जाहिर है वो इतनी 1400 साल पुरानी बातें जो हैं वो, उनको आप कैसे वो कर सकते हैं। हमें तो जो पढ़ाया गया है, हमने जो सीखा है, वो तो हमें सब लॉजिकली लगती हैं बातें सारी। आर यू श्योर लॉजिकल है? अगर मैं इलॉजिकल बातें बताऊंगा तो फिर इस्लाम छोड़ दोगे? देखें, लॉजिकल बातें मैंने सुनी है बहुत, और आप लोगों का भी मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ, और हम्म। मेरे दिमाग में डाउट भी आता है। हम्म। लेकिन लाइक आई सेड बिफोर कि मैं कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं एथियस्ट हूँ। मुसलमान हैं, यार आप मस्जिद जाते बार हैं, बार इस्लाम अपनी करते हैं तो। नो नॉनसेंस इस्लाम भाई, आप बार बार अपना जवाब चेंज करते जा रहे हैं। एक बार तो आप कह रहे हैं कि लॉजिकल है, फिर बोलते हैं कि बहुत सी इलॉजिकल बातें आती भी है लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते ये तो आपकी जिद कहलाएगी। मुझे लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये लॉजिकल है या इलॉजिकल है? उस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर नहीं कोई छोड़ना है वो तो आपकी जिद हो इलॉजिकल, सकती है कि इलॉजिकल है, गू लगा है, कुछ भी है, मैं नहीं इसको छोड़ूंगा। नहीं ऐसा इतना जिद्दी तो सिस्टम मेरा नहीं है। अगर अगर कोई बात बिल्कुल ऑब्वियसली गलत है और सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन नहीं है वो, कि भाई आपकी बात, एक आदमी कह रहा है कि ये बहुत अच्छी सी बात है, दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं इसके अंदर तो गलत है, तो अगर वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन नहीं है और क्लियरली ओपनली वो गलत बात है और इमोरल बात है, तो उसमें टिके रहना भी कोई अच्छा, कोई इमोरल मतलब बात। सही बात नहीं है। इमोरल बात। चलो नहीं, आप इमोरलिटी के जिन ऊपर ही आप जिन जाते हैं। गलत बातों की बात कर रहे हैं, अगर कोई कोई बात ऑब्वियसली, ये नहीं कि वो किसी की बनाई हुई इंटरप्रिटेशन है, इमोरल, अगर कोई अभी बात आपने बिल्कुल मोरालिटी गलत है। के ऊपर बात की। आपने कहा कि इमोरल नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ कि एक बूढ़ा इंसान 55 साल का एक 6 साल जी। की बच्ची से शादी करे और 9 साल में उसके साथ सेक्स करे, ये मॉरल है? देखिए, जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात है, मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूं। मेरी मेरी अगर कोई बेटी हो 6 साल की, तो वो तो मैं 55-53 साल के बाबा को कभी भी ना दूं। तो खत्म। अगर फिर मैं आप कहूँ कि ऐसे वो शख्स सही को, है तो। नो नॉनसेंस इस्लाम साहब, फिर आप ऐसे शख्स को एक रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं जिसको खुद आप गलत समझते हैं, जिस अमल को आप गलत समझते हैं? नहीं, लेकिन उन जमाने में तो ये सारी प्रैक्टिसेस थी। एक बात बताओ, नो नो नॉनसेंस इस्लाम भाई, उस जमाने में ये प्रैक्टिसेस थी अगर आप बोलोगे तो उस जमाने में शराब भी पिए जाती थी। उस जमाने में मूर्ति पूजा भी होती थी। उस जमाने में तो ये भी कहा जाता है ना कि भाई बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। तो उस टाइम पे जो होता था, जरूरी नहीं है ना कि वो आपको भी करना है। आप तो ऐसे समाज स्क्रीन सुधारक बार आए बार हो। टाइम आउट हो रहा है, पता नहीं मेरी बात शायद कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में जो होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में भी, इवन वेस्टर्न दुनिया में यंग लड़कियों से लोग शादी करते थे क्योंकि उनके पास कौन? ज्यादा बूढ़े पैसे लोग होते करते थे। थे? बूढ़े लोग जी, करते थे? बूढ़े लोग, ज्यादा उम्र के भी लोग करते थे, मतलब तो ये यहाँ एक तक के सही चीज है? यूएस में। एक मिनट, एक मिनट। नो नॉनसेंस इस्लाम, मुझे बताओ कि जो समाज सुधारक होता है वो गलत चीज खुद करता है क्या? क्योंकि समाज सुधारक जो होता है वो खुद एक एग्जाम्पल होता है लोगों के लिए, और वैसा समाज सुधारक जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो कयामत तक के लिए समाज सुधारक है, कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, उसको तो वो काम नहीं करना चाहिए ना? नहीं तो कोई ना कोई उसकी रीजंस होंगी, जैसे कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है, नो नॉनसेंस इस्लाम साहब, कि आप एक अपनी 9 साल की बच्ची जो कि अभी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है, क्या ऐसा रीजन हो सकता है
जिसकी बुनियाद पे आप एक 55 साल या 60 साल के बूढ़े के साथ उसकी शादी करवा के उसको डिंगी-डिंगी करवाने दोगे? तो कोई एक ये रीज़न भी तो बता दो। ये भी तो एक रीजन हो सकता है कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी वो दुख्तर थी, उन्होंने अम, सोचा हो कि भाई ये अल्लाह के नबी हैं, रसूल अल्लाह हैं, तो तो ये जन्नती तो हैं, तो उन्होंने अपनी ये बेटी दे दी हो। ये तो और बुरी बात है, क्योंकि अगर सामने वाला इस तरीके का सोच रहा है तो समाज सुधारक को तो रोकना चाहिए कि तू पागल हो गया है। मैं 55 साल का हूं, तेरी बच्ची 6 साल की है, तू पागल हो गया है, तू कह रहा है कि मेरे साथ शादी कराओ। ये तो उल्टा और प्रॉब्लमेटिक है। समाज सुधारक को तो रोकना चाहिए कि भाई क्या और जवान लोग मर चुके हैं, थोड़ा तुम रुक नहीं सकते? अपनी बच्ची को 13-14 साल की होने दो, जब बड़ी हो जाए उसके बाद तुम किसी जवान इंसान के साथ कराना। अभी मैं मेरा एक पैर कब्र के नीचे है। 8 साल में उनकी 9 साल में उनकी डेथ हो जाती है। अभी मेरा पैर खुद कब्र के नीचे है। तू एक छोटी सी बच्ची को तू ये कर रहा है, 9 9 साल 18 साल में एक जवान लड़की विधवा हो गई है। ये तो और प्रॉब्लमेटिक है। ये क्या एक्सक्यूज हो गया? और यहां पे हजरत अबू बकर ने नहीं कहा है हजरत मोहम्मद साहब को कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, बल्कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपना रिश्ता भेजा था अबू बकर अच्छा। के पास। और वो पहली बार में तो ये कहते हैं कि भाई तुम तो मेरे भाई हो, शादी कैसे हो गई? तो वो बोल के भेजते हैं कि नहीं, वो दीन में भाई है, ऐसा खूनी भाई नहीं है, तो आपकी बेटी के साथ मेरी शादी हो सकती है। अबू बकर ने थोड़ी ना भेजा रिश्ता, रसूलुल्लाह खुद गए, खुद भेजा रिश्ता खौला बिनत हाकिम के थ्रू। अच्छा, रिश्ता भेजा था। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता, इतनी डिटेल नहीं बता दिया पता ना थी। भाई आपको अभी। तो आप अच्छा। बताओ कि क्या कोई एक ऐसा रीजन आप दे सकते हैं जिसमें आप अपनी 9 साल की बच्ची, जो कि सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है, आप एक 55 साल के इंसान के साथ कराएंगे और वो सही नजर आए? उससे उससे अच्छा आप उसको कुंवारा ना मार दे। ना, ये बात तो सही है, इस बारे में मैं तो आपसे आपने अभी बहस नहीं कर मोरालिटी की सकता, बात की, मैंने एक क्योंकि चीज मैं आपको डिफेंड इसे कर इमोरल। नहीं सकता। तो आपसे बहस करने, आपकी इतनी मालूमात है, आप लोग इतना चैनल चला रहे हैं, और आपको इतना इनसाइड आउट पता है सब, मेरी मालूमात इतनी नहीं, लेकिन ज्यादा ये नहीं है। तो कोई नो नॉनसेंस इस्लाम साहब, ये तो कोई बहाना नहीं हुआ ना। आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आपने नहीं कहा कि तो जो मैं मान रहा इमोरल हूँ ना होगा। आपकी बात, एक मिनट, एक मैं मिनट। मान रहा हूँ ना आपकी बात। हाँ, तो फिर तो आपने अभी कहा कि कुछ चीज अगर इमोरल होगी तो मैं उसको गलत बोलूंगा और फिर मैं छोड़ूंगा। जी, तो मैंने हाँ, एक तो साबित मैं, कर दी। मेरी नजर में तो ये सही नहीं है प्रैक्टिस, और तो लेकिन फिर एक ऐसे को आप जमाना रोल था जब मॉडल ये क्यों मान रहे होती हैं? थी ये बात। फिर आप ऐसे को रोल मॉडल क्यों मान रहे हैं? कोई एक स्ट्रांग वजह बताइए। जो चीज इमोरल है, नहीं एक तो इंसान वो इमोरल काम करे, फिर आप उसको रोल मॉडल कैसे मान सकते हैं? भाई, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना, नहीं जो ना, भी पर्सनल लाइफ नहीं है ना फैमिली। भाई, भाई भाई भाई। जी। रसूल की लाइफ पर्सनल नहीं होती है। रसूल ने अपनी बेड की स्टोरियाज बताई है। और बताने वाले कौन? उनकी बीवियां। उनकी बीवियां उनकी बेड स्टोरीज शेयर की है उन्होंने, कि रसूलुल्लाह जो है वो, हम हैज की हालत में मैं होती थी, रसूलुल्लाह मेरे मुझे इजर बांधने के लिए कहते, कमर पे वो कपड़ा, उसके बाद वो मुबाशिरत करते, डिंगी डिंगी करते, अगर पेनेट्रेट नहीं भी करते थे तो वो थाइंग करते किसी तरीके से, लेकिन करते, सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी थी। तो पर्सनल का है, मेरी तो लाइफ जाहिर है पर्सनल हो इंसान सकती है। थे ना, कोई वो तो नहीं थे, कोई आसमान से आए हुए तो नहीं थे, इंसान ही थे। तो तो ऐसे को जो कम से जितने भी कम लीडर्स हैं वो नो करते हैं नॉनसेंस अब। इस्लाम, नो नॉनसेंस सती सावित्री ऐसे। तो कोई भी नहीं होता। ओ भाई, नो नॉनसेंस है। ऐसे को फिर आप रोल मॉडल क्यों मान रहे हो? उसको एक नॉर्मल इंसान मानो, उसको नबी और रसूल क्यों मान रहे हो? एक नॉर्मल इंसान थे, गलत काम भी किए, अच्छा काम भी किए, उनको रसूल, नबी और रोल मॉडल क्यों मान रहे हो ऐसे इंसान को? हाँ, तो मेरा तो इतना ज्यादा फोकस उस पे नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल भी नहीं पता। ये सारी स्टोरीज मैंने देखी हैं, इनके अंदर मैंने डिस्कशन भी सुने हैं पहले, तो अरे वो अभी तो मैं आपको सारे आपसे प्रूफ बहस बता नहीं देता कर हूं सकता। मैं, आपको सारी हदीसें बता देता हूं।
फिर आप बोलेंगे आपके रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं समझा जा सकता था, एक गलत इंसान थे। नहीं अभी सारी की सारी हदीसें जो मैंने बताया है, वो सारी की सारी अभी बता देता हूं आपको। क्या करे? ये लो प्रूफ भी आपके सामने रख देता हूं। आपने लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले कहा बढ़ गई था कि होगी जो थोड़ी। जो इमोरल चीजें होंगी तो मैं कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा और मैं फिर छोड़ूंगा करके आपने थोड़ी देर पहले कहा था यार। इसी नहीं वजह से मैं नहीं नहीं, तो पहले मैं अपनी क्षमा बात तो बांध रहा नहीं था कर कि रहा। आप आगे जाके पलटी ना मारे। नहीं, मैं पलटी नहीं मारूंगा। जो अभी तो आप इमोरल मान रहे बात हो। है वो तो है नहीं। अभी देखें आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आप ये एक कहें कि मेरे ये रसूल जो है वो इमोरल थे, कह दे बस खत्म। नहीं, इस डिपार्टमेंट में हाँ ये तो लग रही है मुझे सीधी। अगर ये सारी बातें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है और यही सच है, अब 1400 साल पुराना हमें क्या पता। लेकिन ये कि अगर अगर दलीलों के हिसाब से हदीस से ये साबित होता है तो ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। तो एक आ, बार कहिए कि मेरे रसूल जो है वो इमोरल काम करते थे। इस डिपार्टमेंट में मेरे रसूल इमोरल थे, हाँ मानूंगा मैं बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अब आप इस्लाम में नहीं रहे, आप इस्लाम के बाहर आ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, नो नॉनसेंस इस्लाम साहब। क्योंकि जो रसूल की कोई भी एक्टिविटी को इमोरल माने वो कुरान के खिलाफ जाता है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना का अला खुलुकिन अजीम। रसूलुल्लाह का कैरेक्टर जो है वो खुलुकिल अजीम, एकदम हाई स्टैंडर्ड था, उनका हाई कैरेक्टर था। नहीं यानी तो ऐसे किरदार क्या है, में ऊंचे एक आपके ऊंचे साल में एक बात आला पे मकाम इंसान पे थे। इस्लाम से खारिज हो, एक बात के ऊपर इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा इंसान। बिल्कुल खारिज हो जाता। आप कोई भी मोमिन, कोई भी उलमा से फोन करके पता कर ले कि रसूलुल्लाह का एक काम भी अगर आप इमोरल मानते हैं तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। कोई शक नहीं है इसमें। अगर कोई इसके अलावा जवाब दे दे, आपका जूता और मेरा सर। नहीं तो देखें साहिल भाई, तो ये बात मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं, मुझे कोई जलेबी बनाने का और विदाउट एनी नॉलेज बहस करने का और अड़े रहने का मुझे शौक नहीं है अपने उस पे। तो वो बात आपकी मैं मानता हूँ। लेकिन वो आज के टॉपिक के ऊपर जरा मुझे कुछ थोड़े से सवाल थे। अब आ, और क्या, जब आपको आप जब निकल ही गए इस्लाम से, अब दूसरे टॉपिक पे आप क्या बात करेंगे यार? चलो पूछो, क्या पूछना नहीं है आज के नहीं, टॉपिक पे? इस्लाम से तो हमारे भाई के लिए देखें लेकिन मतलब, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपसे जी बात कर लूं आज के टॉपिक पे भाई। हमारे भाई के लिए, प्यारे भाई के लिए वाकई में एक अच्छे इंसान है। हालांकि थोड़ा कोशिश की उन्होंने जलेबी बनाने की, लेकिन बिलाखिर इसी वजह से मैं पहले समा बांध रहा था ताकि ये आगे जाके पलटी ना मारे। और ये फिर लास्ट में इन्होंने माना कि इनके रसूल जो है वो इमोरल काम किए, एक ही किए। और भी कई सारे हम साबित कर सकते हैं, एक ही किए, ये दायरे इस्लाम से बाहर होते हैं। तो विदाउट यार जलेबी, आपने भी जैसे तो कि मुझे इन्होंने कहा। आपने मुझे फंसा दिया ना। अब मैं, देखें या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कहूं कि नहीं वो बहुत ही मॉरल थे और फिर मैं इस चीज को डिफेंड करूं कि एक बच्ची से शादी करने का जो है, फिर आप ये कहेंगे कि आपकी अगर बेटी होगी आप करेंगे, फिर मैं कहूंगा नहीं। तो वो तो जलेबी बनती चली जाएगी। तो वो तो आपने मुझे फंसा दिया उस में तो। चलिए, जबरदस्त हो गया। मुझे शौक नहीं है बहस वहस इतना उसके अंदर करने का। बट मैं तो ये ऊपर ऊपर की जो एक बात होती है ना कि भाई इस्लाम है जैसा हमें बताया गया है, तो वो हज असर ये जो ये इसके बारे में मेरा बस एक अच्छा सवाल एक था। मिनट। हाँ हाँ, जी मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मतलब मोमिन को भी ये अभी पता हो गया है, ये तो अभी समझो बाहर निकल गए। लेकिन जो मोमिन आते हैं उनको भी पता है कि भाई अगला सवाल इनसे क्या होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चैनल को देखते हैं उन्हें जी पता लग गया है साहिल। लेकिन यार साहिल मैं भाई, हैरान मुझे इस बात पे अपनी हूँ। बहन है और अपनी बेटी का मजाक तो उड़वाना नहीं है, तो जलेबी हम्म, बनाने का क्या समझदार है। फायदा भाई। समझदार इंसान है, लेकिन भाई बात ये है कि जो मोमिन यहाँ पे आके फिर भी बहस करते हैं, डोंट यू थिंक कि उन्हें अब ये चीज जहन नशीन हो जानी चाहिए कि यार दिस इज नॉट राइट, लाइक दिस इज लिटरली नॉट राइट। व्हाट डू यू थिंक, इज इट लाइक किसी भी सेंस में राइट नहीं है यार? किसी भी सेंस में राइट बनता है?
नहीं, बनता। वो एक पर्टिकुलर जो चीज है वो तो मतलब ये कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, ये तो एक परवर्जन के अंदर आती हैं ये सब चीजें, कि क्या एग्जैक्टली बात, यंग लोगों से क्या आप बात। वो करते हैं। ये एग्जैक्टली बहुत चाइनीज लोग भी, आप दूसरी डायनेस्टी देख लें, वो हाँ, पिछवाड़े से भी करते थे, बच्चों के साथ करते थे, ये सब परवर्जन में आता था ये। तो वही तो बात है तो सर, ये जब तो आप उन्हें बिल्कुल बुरा सही है। कहते हैं तो फिर आपको मोहम्मद को भी बुरा कहना पड़ेगा ना, इसी तरीके से, सेम सेम लॉजिक के अगेंस्ट। जी, तो इधर जाके मेरा मेरा मेरी जबान बंद हो जाती है, फिर मैं आगे बोल नहीं सकता उस सिलसिले में कुछ, सर क्योंकि कटने का डर है आपको? नहीं, सर्वर कटने का तो मुझे डर नहीं है कोई, मैं तो डंके की चोट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसा। पर ये है कि लोगों की बुरी बुरी नजरें और आपको एक पलीत इंसान समझ लेना, हाँ, आपको वही डर ही डिस्कार्ड कर कहते हैं ना। देना मैं सोसाइटी में से, देखो, नो इसका थोड़ा नॉनसेंस सा इस्लाम होता भाई। है, जिसके ऊपर मैं अभी आजकल मैं इन्वेस्टिगेट ही कर रहा हूँ इन सब चीजों को। नो नो नॉनसेंस इस्लाम भाई। आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप किस लिहाज से सोच रहे हैं, ये हमको अच्छे तरीके से पता हो जाता है। तो वो इसको डर ही कहेंगे कि एक डर होता है कि सोशल बॉयकॉट होगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर तरह तरह की बातें होंगी। वो ठीक है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि सोसाइटी में जाके या किसी को जाके ढोल लेके ताशा लेके बजाएं कि भाई ये हमारे नबी ऐसे थे वैसे थे, उसको छोड़ दीजिए। खैर, आपका सवाल जो था आज के टॉपिक से, आप एडम साहब से करिए। मैं लेकिन 2 मिनट। खैर, हाँ आपको ये भी हाँ पता हाँ, है नहीं कि कुछ कंटिन्यू करना है एडम तो करो इनके साथ। हाँ, आपको ये भी पता है कि आपने कहा वो पिछवाड़े से सेक्स करते थे, आपके जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो भी पिछवाड़े से सेक्स करते थे। इस्लामिक मुसलमान ताबेईन साबेहीन वो भी पीछे से करते थे यार, इसमें क्या है? अगर उनको बुरा कहेंगे तो फिर आपको अपने सहाबियों को भी कहना पड़ेगा। हाँ, वो तो अब आप सीरत नबी और हदीस वगैरह में तो आप अगर घुस जाएं तो आपको निकल जाएं, मिल जाएंगी चीजें सारी। हम्म। तो 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 इसका मतलब है कि पिछवाड़े के सुराग से सेक्स करना तो इस्लाम अर्ली इस्लाम में था। हाँ, बाद में सेकंड जनरेशन ऑफ इस्लाम है उसमें इस पे कहा गया नहीं 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 नहीं, पिछवाड़े के सुराग से नहीं करना। लेकिन अर्ली इस्लाम में लोग करते होते थे, दबा के करते होते थे इन अदर वर्ड्स। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि मेरा मतलब है एनएस पे सेक्स करते थे, और लोगों ने पूछा तुमने कैसे किया, उन्होंने कहा यार मैंने तेल का इस्तेमाल किया। अच्छा, इतनी डिटेल भी है। इतनी डिटेल भी है सर। तो आजकल मैं तो इन्वेस्टिगेट कर ही रहा हूँ इन सब चीजों को। मेरा हम्म सवाल आइडम भाई, मेरा सवाल ये था कि ये जो आज का इनका टॉपिक था ना, तो हमें तो इसमें बचपन में इस्लामियात में हमारा सबक था, हमें पढ़ाया गया बचपन में कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में था कि उनका इंसाफ बहुत मशहूर था ना, कि वो सबको इक्वल वो किया करते थे। तो हम्म। ये पत्थर एक दिन लगाने की बात आई थी काबे में कि कौन लगाएगा, तो उस आदमी के पास क्रेडिट चला जाएगा, तो उन्होंने ये सोल्यूशन ढूंढा था कि एक ये चादर मोहम्मद के का ऊपर बच्चे सलूशन है जब लेके वो आएंगे। बच्चा था। ये मोहम्मद का सलूशन है जब वो बच्चा था, आप उम्र से एसोसिएट कर रहे हैं। ये अच्छा, मोहम्मद का बिल्कुल। सलूशन है जब वो बच्चा था, और अभी वो नबी भी नहीं बना था। तो ये पत्थर लगा हुआ था वहां पे, लोग पत्थर की पूजा करते थे। आप मुसलमान आज भी करते हैं पत्थर की पूजा, इसी की चुम्मी देते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, इसके गिर्द घूमते हैं। जो जमाना जाहिलियत में होता था एग्जैक्टली वही आप लोग करते हैं। नहीं, तो वो जो आप अभी बता रहे थे कि वो उसकी छत पे खड़ा हो गया और उसने कहा हम्म कि बुलाओ अपनी अबाबीलें कहाँ से आ जाएं बाद, तो अगर उस हम्म वक्त कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि अबाबीलें आ जाती, तो उस वक्त तो हम्म। सारे के सारे लोग उसी वक्त से इस्लाम नहीं ले आते। तो फिर उसमें अल्लाह ना लेके मियाँ का आते, क्वेश्चन देखें तो भाई, नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। जब काबे में 307 बुत थे और सारे नॉन मुस्लिम थे, और जो काबे का जो मानने वाला मोहम्मद का दादा था, वो उसने तो मोहम्मद के बाप को इसी हुबाल जो मेन बुत है उसके सामने ज़िबा करने की भी कोशिश की थी। फिर जब फाइनली उसने कहा नहीं नहीं, मोहम्मद का नाम क्यों निकला आ रहा है, मेरे 10 बच्चों में से हर बार मोहम्मद के अब्बे यानी कि अब्दुल्ला का नाम निकला आ रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा करते हैं 100 ऊंट। तो 100 ऊंट ज़िबा किए उसने हुबाल के सामने, मोहम्मद के दादे ने। तो हुबाल को मानते थे। तो वहां पे अल्लाह ने अबाबीलें नहीं भेजी, वहां पे जितने भी लोग थे वो हुबाल को ज्यादा मानना शुरू हो गए। क्यों?
क्योंकि हुबाल को मानते थे, हुबाल मेन बुत था, हुबाल के सामने परस्तिश करते थे। तो अबाबीलें अगर आई और उन्होंने काबे को बचाया, तो फिर किस बुत की पावर हुई? हुबाल की। तो लोग किसको पूजा कर रहे हैं? हुबाल को। तो किसको मानेंगे? हुबाल को। अच्छा, अब वही लोग जब इस्लाम को मानना शुरू हो गए और मोहम्मद के मरने के 350 साल के बाद ये बंदा आया, इसने कहा हाँ भाई, मुझे पता है अल्लाह नहीं है, 2 नंबर हो तुम। है अगर तुम लोगों का अल्लाह तो बुलाओ आज अबाबीलों को। देखते हैं, हम भी देखते हैं अबाबीलों को। कोई अबाबील नहीं अच्छा, है, तो कोई कुछ उस नहीं वक्त है। तक इस्लाम, उस वक्त, तो ये उसके बाद की बात है जब सारे बुत टूट चुके थे और यार काबा जो था मोहम्मद वो दोबारा मोहम्मद से? के मरने से के 300 साल बाद कोई बुत था काबे के अंदर? ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह यस। हाँ, ऑफ कोर्स। 330 हिजरी में हो रहा है ना ये। हिजरी मीन्स जी। मोहम्मद की हिजरत के 330 साल के बाद। नहीं तो ये इसका एक ये चमत्कार नहीं है कि 23 साल पीछे 23 साल जो है वो गायब होने के बावजूद भी वो पत्थर वापस आ गया अपनी जगह। कहाँ पत्थर वापस आ गया? अभी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जो मैंने दिखाई है? टुकड़े टुकड़े आ गए ना उसके। हाँ, तो वही टुकड़े, वो तो फिर वही जो चोरी करके मतलब लेके, असल में रीअसेंबल कर चमत्कार लिया। तो ये, सर कितनी सिली बात है आपकी, मैं बार बार बोलूंगा। जो बंदा आपकी मस्जिद का मेन इंपॉर्टेंट चीज ले जाता है और आप उसके ऊपर 18 से जायद अटैक करते हैं, और 18 के 18 अटैक्स में आपकी फौजें कुत्तों की तरह मारी जाती हैं, फिर जब वो उसे बेचना शुरू कर देता है टुकड़े टुकड़े करके, उसके बाद आप मुंह मांगी कीमत दे के उससे 8 बचे हुए टुकड़े ले आते हैं, तो आप इसको कह रहे हैं कि चमत्कार है? भाई अगर इसको चमत्कार कहते हैं ना, तो फिर आपको चमत्कार की डेफिनेशन ही नहीं पता मेरी जान। अगर ये चमत्कार है तो फिर चमत्कार की डेफिनेशन जो है ना, हमें चेंज करनी पड़ेगी। नहीं मतलब अगर वो नहीं आता तो फिर इतने बहुत सारे लोग क्या कैसे ऐसी तवाफ कर यार रहे थे देखो, आजकल के करंट पहले तो ये जमाने में? साबित करो ना कि उस बंदे ने उसी पत्थर के टुकड़े दिए थे जो वो उठा के लेके गया था। हो सकता है कि उसने कोई और पत्थर दे दिया हो। भाई आपको क्या पता है मेरी जान? और ये चमत्कार है भाई? अगर ये चमत्कार है तो सर रह गई बातें सर। सर चमत्कार वो होता है जो साइंस और नॉर्मल फिजिक्स से बियॉन्ड हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चमत्कार। क्योंकि साइंस उसको डिफाइन नहीं कर सकती है। इसको कहते हैं चमत्कार। ठीक है? इसको नहीं कहते कि आप एक आम इंसान की तरह 22 साल कुत्तों की तरह लड़ते रहो और अपने फौजें मरवाते रहो और आप अपनी चीज वापस ना लेके आ सको, और फिर जब वो बेचना शुरू कर दे तो आप उसको मुंह मांगी कीमत देके वापस खरीद के लेके आओ। इसको चमत्कार नहीं कहते दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है? दिस इज नहीं दिस इज हाउ इट तो इज। एक ये भी होता है ना जो एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो नहीं, एंड डज नॉट अब उसमें, जस्टिफाई द मीन ना। लाइक आप देखें उस जस्टिफाई द मीन के अंदर आपने 2 लाख 2.5 लाख मुसलमान मरवा दिए। फॉर व्हाट? अ स्टोन? फॉर अ स्टूपिड स्टोन? हाँ ये बात तो सही है सो आपकी, यू एग्री थिंक करता हूँ। दैट 2.5-3 लाख जो मुसलमान मरे, 70,000 तो उसी दिन उसने मारे थे ना काबे के अंदर। ठीक है? जी। उसके बाद जो बाद में जो आपने लड़ाइयाँ कर करके मरवाए, 20,000 का लश्कर लेके जा रहे होगे, 40,000 का लश्कर लेके जा रहे होगे, 1 लाख का लश्कर लेके जा रहे होगे, जो उसने बाद में मारे, गाजर मूली की तरह काटे, वो अलहदा। तो यानी एक पत्थर के लिए तो चमत्कार कहाँ गया अल्लाह का? दैट इज व्हेन यू नीड द चमत्कार मैन। जी वो बात सही है। अच्छा, ये जो बंदा लेके गया था इस पत्थर को, इसकी अपनी क्या प्रोफाइल थी? ये क्या एक्स मुस्लिम था या एथियस्ट था या कुछ और मजहब का था कि सर क्योंकि वो भी तो अबू ताहिर अल इस्लामी करमाती का जो ही है आदमी था ना? वो शश इमामी वो था, कहा यह जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपोस्टेसाइज हो चुका हुआ था। ठीक है? लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अपना काबा वहां बनाना चाह रहा था। कहता काबा यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे इलाके में होना चाहिए। तो इसका इसका मतलब इस्लाम में बिलीफ था उसका? भाई वही तो कह रहा हूँ कि वो चाहता काबा यहाँ पे हो, क्योंकि काबा मेन, सर वो सारे पैसे ही वहीं पे आ रहे हैं काबे पे। जितने लोग आ रहे हैं वहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चीजें बिक रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं हर वक्त, तो काबा वहां मूव करना चाह रहा था वो, क्योंकि उसको पता अच्छा, था तो वो जहां पे हजर असवद कैपिटलाइज करना वहां। चाह रहा था उसको। एग्जैक्टली। बट बिकॉज वहां पे इंटरनेट का दौर नहीं था, कुछ नहीं था, लोगों को पता था काबा यहीं पे है, क्योंकि वो तो वो उधर ही आ रहे थे। तो 7 साल तो हज नहीं होने दिया, क्योंकि काबा टूटा हुआ है, जला हुआ है, टुकड़े टुकड़े हुए है, कुत्ता कुत्ता हो गया काबे का। अल्लाह का चमत्कार भी गायब हो गया। अच्छा, तो इसकी, आदम भाई, इसकी डिटेल
ऑथेंटिक सोर्सेस से मैंने गूगल करके देखा थोड़ा, मुझे सर बहुत इसे आर्टिकल्स ऑथेंटिक, मिले हैं। सर ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं हो सकता, ये हिस्ट्री है, सो यू हैव टू रीड द हिस्ट्रीज ऑन दैट। तो सो किसकी व्हेन लिखी वी हुई? टॉक अबाउट, सर मल्टीपल, जहां की मर्जी लिख लें, ब्लैकस्टोन स्टोलन बाय अबू ताहिर करमाती, तो आपको एक छोड़े 36,000 हिस्ट्रीज मिलेंगी, क्योंकि दिस इज और आपका जो है ना वर्च्यूज ऑफ काबा, इसको आप देख लें, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप ये बड़ी एक है सियासतनामा, एक किताब है, उसके अंदर भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, सफ़ा नंबर 256 एंड 257 एंड 254 से शुरू होता है और 257 तक जाता है सियासतनामे के अंदर, वहां पे भी लिखा हुआ है। अबू ताहिर करमाती को देखेंगे तो अबाउट इस्लाम डॉट नेट के अंदर उसका आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो अबाउट इस्लाम डॉट नेट एक बहुत बड़ी आपकी वेबसाइट है, वहां पे भी आर्टिकल पड़ा हुआ है। हिस्टोरिकल इस्लाम एक वेबसाइट है, उसके अंदर भी आर्टिकल इसका अच्छा। पड़ा हुआ है। लाइक दुनिया का कोई भी इस्लामिक हिस्ट्री की वेबसाइट, आर्टिकल, बुक खोल के देख लें जो कि मोहम्मद के बाद की हिस्ट्री बता रहा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस्लामिक हिस्ट्री बताते हुए अबू ताहिर करमाती के 22 साल का हजर अस्वद का चोरी ना बताए। ये हो सकता है कि वो एक पैराग्राफ का बताए, कोई 5 पेजेस का बताएगा, कोई 2 पैराग्राफ का बताएगा, लेकिन बताएगा ज़रूर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 22 साल तक हजर अस्वद चोरी किया गया, 7-8 साल 10 साल हज ही नहीं हुआ। लोग क्या किधर आएंगे? फिर जब हज हुआ तो वहां पे सिर्फ पत्थर का सुराख उन्होंने रखा हुआ था, हाय हाय बहने करके हज होता था, हाय हमारा पत्थर गायब हो गया, अल्लाह मियाँ का पत्थर गायब हो गया। तो इट्स अच्छा, नॉट अ उस तो नॉर्मल पत्थर के इवेंट बगैर भी हुआ है हज? सर, क्योंकि उन्हें तो नहीं ना पता कि यहाँ पे अब पत्थर नहीं है सर। वो देखिए इंटरनेट का और जमाना तो नहीं है ना, खुद सोचें, इट्स नॉट जी। द टाइम ऑफ इंटरनेट के न्यूज ऐसे फैले और पूरी दुनिया में चली जाए न्यूज। ठीक है, अब आप खुद सोचे जहाँ पे इन्होंने अटैक किया हुआ इधर हिंद में और यहाँ पे मुस्लिम बन गए हुए हैं कुछ, उनको क्या पता कि वहां पे पत्थर है कि नहीं है। लेकिन नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड डेज जहाँ पे घोड़ों के ऊपर पैदल सफर होता था सिर्फ, हाउ वुड दे नो कि पत्थर चोरी हो गया है? दे वुडंट नो, राइट? जो तो आपने वो, स्पेन तक अटैक कर दिए, उनको क्या पता कि पत्थर चोरी हो चुका है? दे हैव नो आइडिया। अच्छा, तो उनको ये बता दिया था कि पत्थर है अंदर, या बगैर पत्थर के ही तवाफ करते नहीं, वो थे? तो नजर आ जाएगा ना उन्हें सर, जब आप वहां जाएंगे अच्छा। तो आपको नजर नहीं आएगा कि पत्थर नहीं है, यहाँ पे गायब है। जी। एग्जैक्टली exactly। तो पहले तो उसको पहले बिल्ड करना था, 7-8 साल तो आपने दोबारा बिल्ड करने में लगाया उसको। अच्छा। जो उसने तो सारा तोड़ दिया था, आग लगा दी थी और तोड़ दिया था। तो जो सेंटर पीस है आपका, क्या नाम क्या कहते हैं उसको, हताम, उसको दोबारा आपने बिल्ड किया, वो बिल्ड भी नहीं हुआ हाँ, पहले वो कुछ किसी अरसा। एक आर्टिकल में ये भी था ना कि सिल्वर लाइनिंग उसमें डाल के उन्होंने उसको हाँ, सब पहले तो दोबारा सब से कुछ जोड़ा सब कुछ था। तो पहले टूट गया, आपने तोड़ दिया, उसने ताहिर करमाती ने मंजनीकों के जरिए पत्थर मार मार के खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय। एंड देन इट यू हैड टू रीबिल्ड इट। देन उसके आपने पत्थर के लिए जगह छोड़नी थी, पता नहीं कितने अरसे के बाद आपने रीबिल्ड किया, बिकॉज ये लोग तो अभी पत्थर लाने की कोशिश करते रहे शुरू में कुछ साल, लड़ाइयां करते रहे, अच्छा, तो हाथ पे हाथ इसके धर के बारे उसके में बाद बैठ आपका, गए। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि अल्लाह मियाँ जो ये फरमाते हैं कि काबा तो हमेशा से था, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से था, तो इस किस्म के इंसिडेंट और चीजें तो होती आई हैं कि नहीं सर, बुत देखें आ गए काबा, वहां पे, तो बुतों को तोड़ काबा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। काबा जो है उस जगह पे होने के लिए आपको मोहम्मद से पहले के किसी मैप में मदीना मक्का के थ्रू कुछ गुजरती हुई राहदारी गुजरनी चाहिए, मैप में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए मक्का। हिस्टोरियंस प्रूव्ड कि मक्का जो है इस्लाम से पहले कहीं किसी मैप में था ही नहीं। तो अगर काबा इतनी बड़ी चीज है कि आदम ने बनाया और आदम के जमाने के बाद इब्राहिम ने रीबिल्ड किया और उसके बाद मूसा ने जी। रीबिल्ड किया, ठीक है, और उसके बाद बड़े लोगों ने रीबिल्ड किया, तो भाई फिर वहां वो तो एक मेजर साइट होनी चाहिए, हर मैप के अंदर होना चाहिए। जिस तरह आप ओल्ड से ओल्ड मैप उठा लें तो आपको यरूशलेम मिल जाएगा, जी। ठीक है, लेकिन आप जितना मर्जी ओल्ड से ओल्ड मैप उठा लें आपको काबा नहीं मिलता, मक्का नहीं मिलता, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक कहानी बताई गई है। और फिर दूसरी बात, अगर काबा आदम ने बनाया, इब्राहिम ने रीबिल्ड किया, मूसा ने जी। रीबिल्ड किया, तो मुझे बताया सोलोमन ने यरूशलेम के अंदर अपना काबा क्यों बनाया फिर? थिंक अबाउट इट, एक सोचने वाली बात है कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड होली प्लेस बना दिया गया है, ठीक है, तो फिर जी। हजरत सुलेमान ने यरूशलेम के अंदर टेंपल क्यों बनाया?
क्योंकि उसको भी फिर इसी को रीबिल्ड करना चाहिए था, वो वहां पे टेम्पल क्यों बना रहा है फिर? तो इसके अंदर एक ये भी तो है ना आर्ग्यूमेंट के नहीं, वो ये तो आर्ग्यूमेंट पहले नहीं है। उधर से मूव हो गया काबा। नहीं, मूव कैसे हुआ? मूव तो आपने बाद में काबे की तरफ मूव मूव कराया ना। तो मेरा सवाल यही है, इसी को समझे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझे। आप अब जी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझने की कोशिश नहीं करेगा, समझेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी। अगर काबा पहले नहीं ना था तो इस वजह से आप यरूशलेम की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है? अच्छा। अगर काबा पहले से था तो यरूशलेम के अंदर कभी भी टेम्पल बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक ये काबा आदम ने बनाया, इब्राहिम ने रीबिल्ड किया, मूसा ने रीबिल्ड किया। तो फिर मुझे बताएं, बीच में से एक सुलेमान जो है वो काबा को रीबिल्ड करने की बजाय यरूशलेम के अंदर जाके कैसे टेम्पल बना सकता है? हाँ बात तो है ये। बेहतरीन। दूसरा, इस्लाम बार बार आपको कहता है बनी इसराइल, बनी इसराइल, बनी इसराइल, बनी इसराइल और इसराइल, जी ठीक है? अब इसराइल एक सिटी है, एक लैंड है, ठीक है, सबको पता है। इस्लाम बार बार बनी इसराइल क्यों बोलता है, जबकि उसे तो बनी मक्का बोलना चाहिए? अगर मक्का सेंट्रल पीस है, आदम ने जी। मक्का में बनाया काबा, इब्राहिम ने मक्का में बनाया काबा, सब लोगों ने मक्का में बनाया काबा, तो इस्लाम बार बार बनी इसराइल की रट क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि सर नहीं तो मोहम्मद वो ने चोरी का बनी माल है ना। इसराइल तो क्या है, वो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल होती है ना। हाँ जी, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल होते तो हैं। वो उसकी तो बनी इसराइल मतलब ये कोई फिजिकल लोकेशन की वजह से है या एक सर कौम ये है जिसकी इस्लाम वजह से? इस्लाम को इस चीज के अंब का नहीं ना पता, क्योंकि चोरी का माल है ना, तो रात से चोरी किया हुआ है ना। जी मोहम्मद ने जब मदीना हिजरत की थी, क्यों की थी? क्योंकि यहूदियों के लिए की थी। यहूदियों यहूदियों ने कहा था कि हाँ हमारे एक नबी नहीं आना है, तो उसने कहा चलो वहां चलते हैं। मोहम्मद ने इंसाइट हुआ, वहां पहुंचा, वहां पे जाके पहले यहूदियों के साथ बनी इसराइल खेलता रहा। जब यहूदियों ने सवाल किए, मोहम्मद के पास जवाब नहीं थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यहूदी बुरे, फिर यहूदी बुरे हो गए, वर्स्ट एनिमीज बन गए। तो बेसिकली ये जो बनी इसराइल का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लामिक काबे को बाय लॉजिक डिस्ट्रॉय करता है। कि जी। लॉजिकली अगर आदम ये वाला सेंटर बना चुका है, तो बीच में से सलमान ने कैसे बना दिया वो? समझ लगी बात की? जी नहीं तो अगर बात आप तो है ये जो बीच में से अगर आप ये सलमान एकदम सेपरेट हो गए वो तो एग्जैक्टली तो वो कैसे वहां उस पहुंच के बना चेन में दिया? से ही निकल गए। एग्जैक्टली, और फिर आपने नमाज भी उसी की तरफ पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है? और बाद में आपने काबा चेंज कर दी थी। अब मोहम्मद ने यहूदियों को अपने साथ मिलाना था, तो नमाज पढ़ी जा रही थी उस साइड पे मुंह करके। जी। जब यहूदियों से इनकारी हो गया, यहूदियों से लड़ाई हो गई, यहूदियों को दफा दूर कर दिया, तो फिर काबा चेंज हो गया। तो आपके ख्याल में ये मतलब काबा जब चेंज हुआ है उसी वक्त ही से ये इनिशिएट हुआ है फिर? क्या? इससे पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे? नहीं, काबा होगा यहाँ पे कोई जो हिंदू टाइप, हिंदू तो नहीं कहना चाहिए, हिंदू का तो वहां पे अंब नहीं था। जो वहां के लोग थे इलाके के, जो बुतों को पूजते थे, उस इलाके के हर एक इलाके के अपने अपने बुत होते थे, अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी जी थी। काबे के अंदर हर आइडियोलॉजी का मानने वाले का एक बुत पड़ा हुआ था। 360 बुत ऐसे ही तो नहीं ना थे? 360 क्यों थे? हर साल के 360 दिन है, ठीक है? तो जी। एक एक दिन के हिसाब से एक बुत होता था बेसिकली। लेकिन वो बुत एक दिन के हिसाब से नहीं होता था, हर काम करने का खास बुत होता था। मगर रहमान एक बुत था काबे के अंदर, रहीम एक बुत था, अल्लात एक बुत थी, अल उज्जा एक बुत थी, अलमनात एक बुत थी, असमद तो एक ये बुत था। लात मन्नात उज्जा मैं तो समझ रहा था कि ये तीन ही मेन थे ना वहां पे, लात मन्नात और नहीं, ये तो उज्जा। मेन थे ना। अल्लाह, अल्लाह की बीवी अल्लात, अल उज्जा, जी। अलमनात उसकी बेटियां, ठीक है? अच्छा। तो ये चार मेन थे, अल्लाह, अल्लात, अल उज्जा, अलमनात, ये चार मेन बुत थे ही थे, बड़े बड़े। अच्छा अच्छा। हुबाल एक लहदा था, ठीक है, जो कि बड़ा रिवेंजफुल किस्म का बुत था इनका, ठीक है? जी और फिर उसके बाद अगर आप मजीद आगे जाते हैं तो आपको रहमान भी मिलता है बुत। फिर असमद जो है, अल समद, ये भी एक बुत था पेगन्स का, जिसको अल्लाह कुरान में कहता है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। समझ समद भी गया। एक बुत का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ बुत। हाँ, अच्छा। एग्जैक्टली, मैंने दिखाया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर। एनी आओ, एक और भाई आए हैं, पहले इनसे जरा गपशप लगाते हैं मजीद। जी। नौशाद अच्छा साहब, ठीक सर है, आप। थैंक्स फॉर टेकिंग मी। सर थैंक यू सर, यू वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, नो नॉनसेंस इस्लाम साहब। अब आप नेक्स्ट ओह टाइम नाम थैंक यू। रखिएगा नॉनसेंस इस्लाम, ओके? मैं देखूंगा इस सिलसिले चलें में। देखिएगा। जी। जी नौशाद साहब।
अरे नौशाद भाई से तो मैं अभी बात कर चुका है यार, स्टार्ट में। कर चुके हैं आप? तो ये दोबारा आए थे। नौशाद भाई फिर से क्यों जुड़े हो आप? चले और ठीक है, फिर कोई सुपर चैट्स ले ले, मेरे ख्याल में खत्म करते हैं। नौशाद भाई जल्दी से अनम्यूट करके बोलो। चलिए सुपर चैट लेके फिर हाँ खत्म हाँ, करते हैं क्योंकि इतना बोलना था मेरे को। ये कौन है? योटोडरी आदम सर, मजूनी, ये तो हाँ जी, मोमिन नहीं हेलो कितना है। बोलना था भाई। हेलो। तुम जॉन भाई विक इतना भाई, बोलना अल्लाह ने चाहता पैसे था। दिया तो बायबैक इटसेल्फ इज चमत्कार। अल्लाह ने अरे यार, जे टेम्पलेटन भाई हेलो। ओनली एंड, एक मिनट रुको अभी। नौशाद शेख, जे टेम्पलेटन भाई ओनली एंड ऑलवेज इन इज लेम एंड जस्टिफाइज द मीन्स। MSMS Momin males want whores and Mominas want to be keeper of the whore brothel in Jannah. Very true. हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह। सनातनी भाई मुझे कोई मेंबरशिप गिफ्ट करे, गरीबों को हेल्प करो यार। कोई हिंदू सनातनी भाई को गिफ्ट कर दो यार यार मेंबरशिप। हिंदू सनातनी भाई तड़प है। इतने तो सुपर चैट देता है, एक मेंबरशिप खुद ले ले भाई। मैं बोल रहे वो मेरी जिद है कि मेंबरशिप जो है मैं फुकट में ही लूंगा। To be good human. And in Islam, Saab, even if Abu Bakr offering her for marriage to Nabi, don't you think Nabi being the ideal human should he be accepting it? Child marriage, sex slavery, women's rights, blasphemy are not the qualities of right man. हाँ वो उनको मैंने point exactly रखा था and he agreed on that. अरे गुलजार भाई भी आए हैं, कह रहे हैं अमित भाई प्लीज सिंग दिस। ईमान वालों को खबर क्या मुल्हिदी क्या चीज है, शिर्क कीजिए फिर समझिए गुस्ताखी क्या चीज है। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंधु सभ्यता, आर यू कीपिंग अ काउंट ऑफ हाउ मेनी यू हैव फ्रीड ऑन योर स्ट्रीम एडम एंड साहिल? व्हाट इज सर दिस अब फॉर? भाई हर हर स्ट्रीम हजारों के में साथ चला है। गया। हजारों में चला गया, किस किस का काउंट रखे। अब तो गिनती भी मुश्किल हो गई। हर स्ट्रीम में तकरीबन 3 से 4 लोग आके कहते हैं हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। कुछ हाफ आते हैं उनका भी पूरा निकाल देते हैं, कुछ डाउट्स के साथ आते हैं उनका भी निकाल देते हैं। सो एवरी डे एवरी स्ट्रीम वी हैव न्यू पीपल हु आर लिविंग इस्लाम। इतना फास्ट रिजल्ट या इतना अच्छा रिजल्ट कहीं दिखा है आपको? इतनी तेजी से लोग हर स्ट्रीम में आके बोल रहे हैं हाँ हम देखते थे हम सुनते थे। फिर उन्होंने हिम्मत की और कहने के लिए हाँ भाई आप लोगों की बातें सही है, आप लोग रेफरेंस के साथ बताते हैं। क्लासिक एग्जांपल है रुबीना जी, फिर ये जो नो नॉनसेंस इस्लाम भाई आए थे उन्होंने भी अग्री किया। तो वी आर मेकिंग द चेंज एंड इट इज एविडेंट। आप लोगों के सामने है जो कुछ भी है। नीरज भाई कह रहे हैं कांग्रेट्स एडम भाई। यार स्पेशल कांग्रेट्स आप जब हम करेंगे सेलिब्रेशन स्ट्रीम उसमें भेजिएगा आप जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे फर्स्ट कजिन से मैरिज दैट्स द पॉजिटिविटी। हाँ भाई नौशाद भाई आपसे बात हो गई थी। हेलो आदम सर, इतना ही बोलना था मेरे को। आप लोग सिर्फ जो इश्यू है ना ये उठाते हैं ना, नबी के वाइफ पे या पेशाब क्यों पिए, तो ऐसा ऐसा इश्यू उठाते हैं जो इसके बारे में हम मालूम भी नहीं। अब अच्छे बातें क्यों नहीं बताते इस्लाम के बारे में? क्यों चोरी मत करो, किस चीज का इल्म चोरी मत करो, रिश्वत मत लो, ये बोलो जीना मत करो। ओके ऐसा अच्छी बातें भी है ना इस्लाम में। चलो तो ओके हाँ बेहतरीन। नौशाद, एक तो सबसे पहले बात यह है कि तुम अपने माइक को मुंह से निकाल के थोड़ा सा पीछे करो, ठीक है ठीक है? टू लाउड। हाँ अच्छा, दूसरी बात, देखो यार अच्छी अच्छी बातें हैं, चोरी ना करो, ये तो हर मजहब ने कहा कि किसी कोई मजहब ऐसा है हाँ ना जिसने कहा हाँ हो कि ना करो, किसी ने कहा कि करो। हाँ हाँ जो मक्का के बुत परस्त लोग थे, क्या जमाना जाहिलियत में भी उन्होंने कहा था चोरी करो? पता नहीं, पर पहले मूर्ति पूजा पता होती नहीं, थी। बहुत और नहीं, वो जो मूर्ति पूजा की बात नहीं हो रही। एक सेकंड वापस आओ। बच्चियों को हेलो 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 छोटे हेलो बच्चे, हेलो, हाँ एक सेकंड हाँ नौशाद, जो बात हो रही है उससे इधर उधर हाँ नहीं जाने का, उससे इधर उधर हाँ नहीं जाने का। मुझे ठीक है बोलो ना। एक भी नॉन इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरी दुनिया की उठा दो जो कहे कि चोरी करो। नहीं, मेरे को पता है कि हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, किसी धर्म में नहीं है कि चोरी वगैरह मत ओके, करो। नाउ वंस अगेन वेट, आगे नहीं चलना। इसका हाँ मतलब है चोरी करना, चोरी का ना करना मोहम्मद ने कोई
ऐसी चीज नहीं कही जो कि कोई रेवोल्यूशनराइज चीज हो। वो हर मजहब में, हर धर्म में, इवन एथियस्ट एग्नोस्टिक जिनके पास कोई मजहब धर्म नहीं है, उनको भी पता है कि ये इमोरल है। हमने किसी का माल हड़पना नहीं है चोरी करके। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ मोहम्मद ने चोरी छोरो डाके डाले क्यों? किधर किधर करे गजवा डाके किधर बदर दे से डाले पहले, उन्हें? हाँ, गजवा बदर से पहले मोहम्मद ने अपने साथी भेजे, एक दफा 20 बंदे, एक दफा 22 से 24 बंदे, और एक दफा 15 बंदे, और फिर एक दफा 25 बंदे। 4 दफा मोहम्मद ने काफिलों पे डाके डालने के लिए अपने लोग भेजे। जब चौथा डाका डल गया और वो कत्ल हुए, तो उसके बाद मुशरिकीन मक्का निकले और उन्होंने गजवा ओहद किया, बदर किया। तो बेसिकली एक तरफ अगर मोहम्मद ने कहा चोरी नहीं करो, जो कि ऑब्वियसली हर धर्म के अंदर है, इक्वल है, तो उस लॉजिक के हिसाब से डाका डालना चोरी से ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप देखो किसी भी मुल्क के अंदर, कानून के अंदर चोर की सजा कम होती है, डाका डालने वाले की सजा ज्यादा होती है। करेक्ट? क्योंकि डाका डालने पे वो जो हाँ बंदा होता है जिसके घर में आप डाका डाल रहे हो, जिसके ऊपर डाका डाल रहे हो, उसके कत्ल होने का भी खर्चा होता है। तो वो फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर के अंदर भी आता है। तो मोहम्मद ने जब डाके डलवाए, चोरी को उसने कहा मत करो, तो डाके डलवा दिए। चोरी बड़ी सजा है या डाका बड़ा सजा है? हेलो, हेलो, जो तुम बात कर रहे हैं ना, ये कुरान में है क्या हदीस में है? ये जो तुम कुरान, समझो एक हदीस से सेकंड, भी है। एक सेकंड, एक हाँ सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ मुझे ये बताएं, कुरान के अंदर मोहम्मद का नाम टोटल कितनी दफा है? पढ़ता हूँ मैं कुरान में, जैसे बीच बीच में पढ़ता हूँ, मैंने कहा तो मेरे कुरान के को अंदर दिखता है ना मोहम्मद का मोहम्मद नाम टोटल रसूल कितनी दफा अल्लाह। है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान पता में नहीं, पूरा आंकड़ा नहीं मालूम मोहम्मद का नहीं, नाम 5 दफा है। नंबर नहीं 5 मालूम, दफा, नंबर नहीं 5 मालूम। हाँ दफा, 5 दफा, 5 दफा, हाँ हाँ 5 दफा। ठीक है, हाँ ठीक है। एक 4 दफा हाँ मोहम्मद और 1 दफा अहमद, बस। हाँ। ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि तमाम की तमाम चीजें कुरान के अंदर से निकल आएंगी? हदीस में भी ये जो है हिस्ट्री वगैरह है, तो हाँ, पहले के हिस्ट्री अपने को ये भी वगैरह। तो समझना अब जो पड़ेगा ना हदीस की कि भाई हिस्ट्री पहले जंग करने का समझना, रूल क्या है, ये जो नहीं गलत जंग बात नहीं, हो एक रही है कि नहीं सेकेंड। है, ओ तो ये भाई, भी ओ समझना भाई, पड़ेगा ना। हेलो, हाँ जंग की बात ही नहीं कर रहा मैं हाँ। काफिलों पे डाके डालने की बात कर रहा हूँ। काफिले पे डाके डालने के हाँ, लिए? हाँ। देखो यहाँ पे साहिल के चैनल पे एक हमने स्ट्रीम बनाई थी, और उसके 2 पार्ट्स इसी तरीके से बनाए थे, और उसमें दिखाया था कि बदर हुई क्यों। मोहम्मद काफिलों पे डाके डालता था, मोहम्मद को डाकू कहते थे वो। और बदर के बाद और ओहद के दरमियान फिर मोहम्मद ने कोई 6-7 काफिले लूटने की कोशिश की थी। कुछ सक्सेसफुल लूटे गए, कुछ बच गए। तो मोहम्मद डाके डालता था। हर हिस्टोरियन लिखता है। आप सीरत नबी इब्ने इसहाक खोल लें, उसमें भी आपको नजर आ जाएगा मोहम्मद के डाके। आप सीरत हाँ नबी हाँ इब्ने कतीर खोल लें, उसमें भी आपको नजर आ जाएंगे मोहम्मद के डाके। आप तारीख तिबरी खोल लें, उसमें भी आपको मोहम्मद के डाके नजर आ जाएंगे। तो मोहम्मद एक डाकू था, काफिलों का डाकू था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है कि चोरी ना करो, वो तो हर धर्म कहता हाँ है, हाँ, हर सही रिलीजन बात। कहता है, हर हाँ आइडियोलॉजी कहता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हाँ, मोहम्मद खुद डाकू क्यों बना? डाके नहीं, तुमको लगता है वो डाके डालेंगे? तो देखो मैं एक बात क्या बोल रहा हूँ, उस एक टाइम सेकंड, में उस तुम्हारा लगता है, पीरियड में, एक सेकंड भाई, उस पीरियड में तुम्हारा क्या लगता था? है कि वो डाके डालेंगे? दैट इज स्टुपिडिटी, दैट इज मेरे को स्टुपिडिटी। लगता है कि वो तुम्हारा लगता है? जो, भाई माँ को लगे या ना लगे, ये लिखित है। हाँ तो जो चीज लिखित है और वो हर कोई लिखित है, तो वो पागल के बच्चे थे कि वो लिखित है? मोहम्मद जो है नबी है ना, तो उसने ऐसा गलत काम किया ही नहीं था, बोले जबरदस्ती इस उल्लू लूटना के ये करना। पट्टे ने कहा है कि नहीं किया था। मैंने कहा है, मुझे कौन कोई से सी भी सीरा की हिस्ट्रिकन ने किताब बोला है वो खोलो। डाकू था, मोहम्मद डाकू था? ओके, किसने बोला हाँ, है? तुम ये बताओ, अब आप, डाकू था ऐसा हाँ किसने बोला? हाँ हाँ, अभी देखो यार, हाँ देखो, एक सेकंड मेरी जान के टोटे। यहाँ पे ये आपका सवाल सही है कि मुझे दिखा दो, मुझे हम्म, नहीं पता। ठीक है, लेकिन बात ये थी हमारी कि तुमने हम्म, कहा था वो चीजें बताओ ना जो अच्छी हैं। मेरा ख्याल था तुम्हें मोहम्मद के डाकुओं का पता होगा। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें नहीं पता, तो ये अब देखो, जिस चीज को तुम लेके आए हो कि ये अच्छी चीज है, भाई तुम्हें उस चीज का भी नहीं पता। समझना पड़ेगा उस टाइम में कौन सा रूल था, क्या था। डाकू एक सेकंड, डाका डाके डाला डालना भी किसी भी था, टाइम में, डाके डाला भी डालना था किसी, या नहीं था, या किसने ऐसा ही बम डाके बोल दिया कुछ डालना, भी, झूठ डाके बोल दिया? डाक झूठ बोल दिया। ओके,
फिर मैं तुमसे बायस भी नहीं करूंगा, दिखाऊंगा भी नहीं। आई एम गोइंग नहीं टू नहीं, क्लोज इट। कुरान पे अब आप बोलो ना ऐसा थोड़ा, करो, कुरान में अब तुमको कुछ ऐसा बोला है करो, क्या? शादी नौशाद करने के बारे नौशाद में कुरान शरीफ ने कुछ नौशाद बोला है क्या आपको? नौशाद देखो नौशाद हदीस की कुरान नौशाद, शट अप, लिसन। अरे रुकता क्यों नहीं भाई तू?